मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षाएं पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक जी की भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। कई सारे वीरों ने अपने लहू को बहाकर, अपने कुर्बानी देकर हमें यह अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है। तो इस आज़ादी में, इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो प्रमुख हाथ रहा है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का है, जिन्होंने हमें यह सिखलाया कि अगर आप जिस देश में रहते हैं तो आपके प्रति, उस देश के प्रति जागरूकता होना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने अपना पूरा प्रयास हमारे भारत को स्वतंत्र दिलाने में उन्होंने किया। गरम दल के वो नेता थे, उनका जोश बहुत था। उनका यह था कि अगर मान लीजिए कोई इंसान आप पे बहुत अत्याचार कर रहा है, आप सिर्फ सहते जा रहे हैं, तो जो सहता है वो उससे भी ज़्यादा अपराधी होता है, क्योंकि वो उस चीज़ के प्रति आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक हमेशा अपने आवाज़ को बुलंद करते थे। अगर अंग्रेज हमारे ऊपर हमला करेंगे, अंग्रेज हमारे ऊपर बारूद फेंकेंगे, तो हम भी उससे डट के सामना करेंगे। ऐसे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपना पूरा से पूरा प्रयास हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में दिया है। साथ ही साथ उन्हें अपने भारत से, हमारे भारत देश से लोग के अंदर जो जात पात, छुआछूत की जैसी बहुत ही गलत बात आ जाती है, उनको यह मिटाने का प्रयास उन्होंने अपना हमेशा जारी रखा। उन्होंने यह कहा कि अगर भगवान जाति पात में घृणा करेंगे तो वो मेरे भगवान है ही नहीं, लेकिन ईश्वर तो ऐसे करते ही नहीं है, ये तो मनुष्य ही तो करते हैं। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई इंसान जात पात से घृणा करता है, कोई छुआछूत से घृणा करता है, तो वो एक मनुष्य ही नहीं है, वो एक बेजान पुतला बन चुका है। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना पूरा प्रयास अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, साथ ही साथ अपने हर लहू को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। वो बहुत ही बार जेल भी गए, क्योंकि उनके अंदर एक जिद थी कि इस गोरों को निकालना है मुझे, इस गोरे से हमें अपने भारत को स्वतंत्र दिलाना है। इसीलिए वो बहुत ही बार जेल भी गए। साथ ही साथ उन्होंने जेल में जाकर अपनी बहुत सारी 2-3 पुस्तक भी लिखी, जिससे हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। तो देखा जाए तो मनुष्य वो होता है जो अपने देश के प्रति कार्य को संभालता है। खुद को नागरिक कहने के प्रति आपको अपना कार्य को भी कुशल बनाना होगा। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।